हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जिससे हम नई नई रेसिपीज़ बना सकें और आप सभी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो चलिए चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आज की खास रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो है भुट्टे से रिलेटेड, यानी कि कुकड़ी जिसे बोलते हैं, जिसे स्वीट कॉर्न बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे हो सकते हैं ऐसे और भी किसी नाम से बुलाया जाता हो। तो ये जो कुकड़ी होती हैं, भुट्टे होते हैं, इनसे बनाने वाले हैं आज हम बहुत टेस्टी चटपटी सी रेसिपी। तो झटपट से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कुकड़ी ली है और जिसे हमें छील लेना है। जो बाहर का उसका कवर है, हरे पत्ते होते हैं, उन्हें छील लेना है। उसके बाद अंदर क्या होता है, अंदर निकलते हैं उसमें बाल काफ़ी सारे ब्राउन कलर के। तो ये जो पहले बाहर का कवर है, हम इसे रिमूव कर देंगे अच्छे से। और जैसे ये हट जाएगा ना, उसके बाद हम उन जो बाल हैं इसके अंदर उन्हें भी निकाल देंगे। जो इस तरीके के हैं इन्हें भी हमें हटा देना है। लेकिन कुकड़ी की जो डंठल है ना, जो इसकी, उसे साबुत रखनी है, तोड़ना नहीं है, जहाँ से हम इसे आराम से पकड़ सकते हैं। तो वो पकड़ने के काम आएगी। तो ये कुकड़ी छिल चुकी है। इसी तरह मैं बाकी की जो कुकड़ियाँ हैं, बाकी की जो भुट्टे हैं, उन्हें भी छील लूँगी। तो बस सीधा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सारे जल्दी से छिल जाएंगे। तो जब इनके कवर निकल जाएं, रिमूव हो जाएं, तो उसके बाद क्या करना है कि हमें एक स्टैंड लेना है। अगर स्टैंड नहीं है तो आप नॉर्मली गैस के ऊपर भी एक एक करके इन्हें भून सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें पलटते हुए, घुमाते हुए इन्हें भून लूँगी, जिससे कि जो हल्के हल्के दाग आने शुरू हुए हैं ना, ये पूरी कुकड़ी जो पूरे भुट्टे अच्छे से ब्लैक हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर वो हल्के भुने तो इसका मतलब है ऊपर हल्का हल्का कालापन आया है, तो वो अंदर से कच्चे होंगे। जब ऊपर से अच्छे से ये काले हो जाते हैं, अच्छे से भुन जाते हैं, तब वो अंदर तक पक जाते हैं। तो इन्हें हम पलटते हुए, जिससे कि चारों तरफ से पूरे अच्छे से भुन जाए, हम इन्हें भून लेंगे कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे सब भुन चुके हैं। मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है और बंद करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। तो ये इन्हें सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। हल्का सा ये ठंडे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें पकड़ सकते हैं। तो ज़्यादा ठंडे नहीं करना है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना, ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है कुकड़ी की भुट्टे की चाट, जो कि बहुत टेस्टी बनेगी। तो हल्की हल्की गर्म होती है ना, तब और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे ना बहुत केयरफुली आपको इसे कट करना है। कट क्यों करना है? क्योंकि कट करने से ना हमें बहुत ज़्यादा इजी, आसान हो जाएगा इन कुकड़ियों के दाने निकालने में। आपने देखा जब कुकड़ी के दाने ना बहुत मुश्किल से निकलते हैं। वैसे हम नॉर्मली जब रोड साइड पे कुकड़ी खाते हैं, भुट्टे खाते हैं, तो हम इसी तरह के भुने हुए भुट्टे पे नींबू नमक लगा के हम लोग खाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं, ख़ास तौर से बरसात के मौसम में। लेकिन घर पे आप उन्हीं कुकड़ियों को भून के बीच से 2 पार्ट करके आप बहुत ईजिली इनके जो दाने हैं वो रिमूव कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी टिप है दाने को हटाने की, यानी कि कुकड़ी के जो दाने हैं झटपट से बाहर निकालने की। तो आप बस इन्हें बीच में से कट कीजिए, पर बहुत केयरफुली कटिएगा, कहीं चक्कू फिसल के आपके हाथ वाथ में ना लग जाए। और बस इसके जल्दी से जो भुने हुए दाने हैं उन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह हमें सभी कुकड़ी जो हैं उनके दाने बाहर निकाल लेने हैं। बहुत आसानी से निकल जाएंगे, एकदम रिमूव हो जाएंगे। तो ये आ चुके हैं दाने। तो चलिए मैं बाकी की जितनी भी कुकड़ियाँ हैं उनके भी दाने जल्दी से इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और ये निकलने के बाद कुछ इस तरीके से आपको बाउल में दिखाई देंगे। वैसे अब तक मैंने आपके साथ बहुत सारी चाट शेयर की हैं, कुकड़ी की, कॉर्न की, स्वीट कॉर्न की, लेकिन ये उन सबसे अलग है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नींबू, और मैं यहाँ पे 2 बड़े नींबू जो हैं उनका रस इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 2 नींबू डाल दिए, साथ में 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी है, और इसके साथ डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च, और हम लेंगे थोड़े से टमाटर, पर वो ऑप्शनल है। अगर आप टमाटर चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि लेमन ऑलरेडी इसमें गया हुआ है, और नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी काला नमक, जो कि टेस्ट फ्लेवर को काफ़ी अच्छा करता है। साथ में हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला, जो कि चाट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे बस यही 2 चीज़ें मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मसालों में, काला नमक और चाट मसाला। तो चाट मसाले के अंदर बाकी के सारे मसाले जो है ना वो आ जाते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें ऐड कर देते हैं लास्ट में। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच टमाटो केचप, जो कि इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आप और भी टेस्टी करना चाहते हैं तो इसमें ग्रीन चटनी, जो हरी चटनी, भी ऐड कर सकते हैं, 1 बड़ी चम्मच, तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास हरी चटनी नहीं थी, मैंने टमाटो केचप इसके अंदर ऐड करा है, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और तैयार है हमारी झटपट चटपटी स्पाइसी सी स्वीट कॉर्न चाट।
और बरसात के मौसम में तो स्वीट कॉर्न के खाने के मज़े ही बहुत अलग होते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए आपको स्वीट कॉर्न चाट की अलग और अनोखी रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो फिर मिलेंगे और नई नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।